हाय, मैं हूँ केशव और मेरी जिंदगी की ना लगी पड़ी है। मुझे अपनी जॉब से नफरत है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई है। मेरी मेरी खूबसूरत जारा का मुझसे ब्रेकअप हो गया। वो मूव कर गई, लेकिन मैं तो यही रह गया। मैं उसकी याद को भुलाने के लिए हर रोज ड्रिंक करता, उसे कॉल करता, मैसेज करता, उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखता, और वो मुझे लगातार इग्नोर करती रहती है। लेकिन उस रात, उसके जन्मदिन पर जारा ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे अपने हॉस्टल में बुलाया, जैसे पहले बुलाया करती थी। और उसी रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये प्रेम कहानी नहीं, ये कहानी है उस प्यार की जो खत्म ही नहीं हो सका। जी हाँ, ये कहानी है चेतन भगत की बुक द गर्ल इन द रूम 105। ये उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया 8वां और 10वीं पुस्तक है। ये उपन्यास एक आईटी कोचिंग क्लास टीचर के बारे में है जो अपनी पूर्व प्रेमिका को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने जाता है और उसकी हत्या कर देता है। बाकी कहानी उसकी यात्रा है। पुस्तक में भारत में की जाने वाली राजनीति व राजनीतिक मुद्दों को भी संबोधित किया गया है। किताब 2018 में वेस्टलैंड बुक पब्लिकेशन से आई, जिसमें 304 पेज है। उपन्यास की शुरुआत किताब के लेखक चेतन भगत के एक साथी यात्री के साथ हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की मध्यरात्रि में हुई बातचीत से होती है। शुरुआती बातचीत के बाद चेतन उस फेलो ट्रैवलर की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके तुरंत बाद वो लेखक को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और कहानी फ्लैशबैक में जाकर शुरू होती है। चेतन भगत एक ऐसे भारतीय लेखक है जिनका इंडियन रीडर्स के साथ कुछ लव हेट टाइप का रिलेशन है। ये शायद अकेले ऐसे इंडियन ऑथर है जिन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वह बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑथर है जिन्होंने लव और रोमांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहानियां लिखी हैं। अधिकतर उनकी नॉवेल्स को प्रेम कहानियां के रूप में आसानी से पहचान मिलती रहती है, लेकिन आज जिस कहानी के बारे में आप हमसे सुनने जा रहे हैं वह चेतन भगत की नॉवेल से बिल्कुल अलग है। ये कहानी रहस्य और मनोरंजन से भरपूर है, जैसा कि बुक के कवर पर लिखा हुआ है, द गर्ल इन द रूम 105। कहानी इस पर आधारित है। रोमांस और ड्रामा दोनों थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सस्पेंस बड़े पैमाने पर उन्हें खत्म कर देता है। चेतन भगत ने इस नॉवल में एक अलग रास्ता अपनाया है। प्रेम कहानियों से चेतन भगत लगभग थक चुके थे, इसलिए उन्होंने कुछ नया लिखने की कोशिश की है। ये किताब एक थ्रिलर लव स्टोरी है, ये एक मर्डर मिस्ट्री है, ये एक सस्पेंस से भरी नॉवल है। हम अपनी लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा लोगों से सीखते हैं, कुछ साथ रहकर सीखते हैं, कुछ जाते जाते हमारी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ है बुक द गर्ल इन द रूम 105 में। बुक के कैरेक्टर्स हैं केशव, ये एक आईटी स्टूडेंट है जो कि एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता है, जिसे अपनी जॉब बिल्कुल नहीं पसंद। वह हमेशा ट्राई करता रहता है कि वह अपनी जॉब चेंज कर ले। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि पुरानी सोच रखने वाले, ट्रेडिशनल बिलीव वाले परिवार से। केशव के पापा आरएसएस के एक मेंबर है। जारा भी आईटी से ही है, वह अपनी पीएचडी कर रही है। जारा और केशव पहले रिलेशनशिप में थे। उनका रिलेशनशिप फैमिली इशू की वजह से खत्म हो जाता है, क्योंकि जारा एक कश्मीरी मुस्लिम है। भारत में तो हिंदू और मुस्लिम कपल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। जारा आईटी कैंपस के रूम नंबर 105 में रहती है। रघु केशव से ब्रेकअप के बाद जारा का एक नया बॉयफ्रेंड बनता है। उसका नाम रघु होता है। रघु और केशव पहले क्लासमेट हुआ करते थे। केशव को ये दोनों साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि केशव जारा को अभी भी बहुत ज्यादा लाइक करता है। केशव जारा को बहुत बार मनाने की कोशिश भी करता है वो वापस उसकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन जारा कभी नहीं मानती। सौरभ केशव का काफी अच्छा दोस्त है। वह हमेशा केशव को समझाता रहता है कि भाई जारा को भूल जाओ, नई गर्लफ्रेंड बना लो, जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन केशव कभी उसकी बात नहीं मानता। सिकंदर जारा का चचेरा भाई है जो कश्मीर के आतंकवादी संगठन अल जिहाद का एक सदस्य भी है। आपको कैरेक्टर से तो आइडिया लग ही गया होगा कि इस बुक में क्या होने वाला है। बुक काफी रोमांचक यात्रा पर आपको लेकर जाती है और यकीन मानिए आप इसमें खो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।